से लोग पूछते हैं कि ब्लेसिंग को लेने का तरीका क्या है। यही तरीका है ब्लेसिंग को लेने का जो मैं आपको बता रहा हूं। जो बहती नदी के किनारे वृक्ष होते हैं उन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी नदी से लेते हैं, और लिखा वो अपनी ऋतु पे फलते हैं। आप में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो बैप्टिज्म ले चुका हो, जीसस क्राइस्ट को मानता हो और उसकी ऋतु ना आए, उसका सीजन ना आए, जो फल देने वाला सीजन है, एक भी यहां नहीं होगा। आप सब अपने टाइम पर फल लेके आने वाले हैं। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, टेंट से ऊपर जाना चाहिए। अगर बजाना है तो पूरा, नहीं तो आधा अधूरा नहीं बजाना करके। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता और बपतिस्मा ले चुका, वो सीजन्स के हिसाब से फल लेके आता है। उसका टाइम आता है फल देने का, लेकिन जब तक वो टाइम फल देने का नहीं आता, बाइबल कहती है उसके पत्ते हरे रहते हैं। आपका टाइम आने वाला, मान लो आने वाले टाइम में कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करने वाला है, लेकिन परमेश्वर अब भी, क्योंकि आप उसको मानते हैं और आप बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं, इस कारण कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, तो भी जब तक फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है आप गरीबी से नहीं मरेंगे, क्योंकि वो आपके पत्तों को हरा रखेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अभी फल नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि फल एक सीजन में आता है, फल एक ऋतु में आता है, फल एक टाइम में आता है। अगर आम के पेड़ में हम सर्दियों में फल ढूंढने चले जाएंगे तो क्या होगा? वहां फल नहीं होगा, क्योंकि उसका एक टाइम है फल देने का। नींबू के उस बूटे को फल देने का टाइम है, संतरे के उस बूटे को फल देने का टाइम है। चावल पंजाब में एक टाइम है, उसको बोने का टाइम है, उसको काटने का टाइम है। गेहूं का एक टाइम है, हाँ या ना? वो अपनी ऋतु पे फल लेके आता है। लेकिन हम क्या करें कि जब हमारा सीजन हो, जब हमारा टाइम आए तो फल लगे। क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि कई बार जब सीजन आता है तो भी कुछ वृक्षों के ऊपर फल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा, अगर तू दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठता, यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान देता और प्रसन्न रहता और रात दिन उसको सोचता रहता है, तो तू फल लेके आएगा अपने टाइम पर। वो अपनी ऋतु में फलता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। दाऊद की जिंदगी में 3 टाइम उसका सीजन आया। पहला था जब वो भेड़ों और बकरियों को चराता था, अपने घर वालों से रिजेक्टेड रह के, अलग थलग रह के, क्योंकि उसके काम उसके भाइयों के कामों से मिलते नहीं थे। आज ऐसा हो सकता है जब आप परमेश्वर में आए कि आपके काम आपके रिश्तेदारों के काम से मिल नहीं रहे, आपके काम अब आपके कजन ब्रदर्स और सिस्टर से मिल नहीं रहे, आपके काम आपके सहेलियों से, आपके फ्रेंड से मिल नहीं रहे। पहले आप जाती थी स्कूल, आपकी सहेलियां आपसे प्यार करती थी, लेकिन आप परमेश्वर में आ गई हैं अब, और आपकी सहेलियां आपको मिलना नहीं चाहती। और ये वो तैयारी है जब आम के पेड़ पे आम लगने वाला होता है तो उस पे बूर आती है, हाँ या ना? जब लोग आपसे नफरत करने लगते हैं तो समझ लो कि मेरे पेड़ के ऊपर बूर आने लगी है, मेरे पेड़ पे फल लगने लगा है। सुनो मेरी बात। लेकिन अभी फल बड़ा नहीं हुआ, अभी फल मैच्योर नहीं हुआ, वो खाने योग्य नहीं हुआ, वो पका नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। जब रिश्तेदार आपसे नफरत करने लगे, वो बोलने लगे कि अब तू हमारे मार्ग में नहीं जाता, अब तू हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसे काम नहीं करता, हमारे जैसे दूसरी जगहों पे नहीं जाता, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे देखूंगा कि क्या तू उनके जैसे काम करता है, उनके मार्गों में खड़ा होता है, उनके जैसे सोचता है, या तो मेरी व्यवस्था पर ध्यान देता और मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा तो तू अपनी ऋतु के ऊपर फल लेके आएगा। हर एक व्यक्ति का टाइम आता है, जब सीजन के टाइम में, जब उसे मालूम होता है कि अब सीजन मेरा आने वाला है फल देने का,
उस सीजन के पहले की तैयारी में कि आप क्या करते हैं, बस यही निर्धारित करेगा कि अपने टाइम पर, अपनी ऋतु में आप फल लाने वाले पेड़ बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर तो आप पापियों के मार्ग में खड़े नहीं हुए, अगर आप निराशा के टाइम में परमेश्वर से नहीं हटे। बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्लेसिंग को लेने का तरीका क्या है। यही तरीका है ब्लेसिंग को लेने का जो मैं आपको बता रहा हूं, कि सीजन आने से, फल आने से पहले आपकी तैयारी होती। वो तैयारी क्या है, वो परमेश्वर देखता है कि आप विश्वासी हैं या नहीं। हट जाओ लड़को, हट जाओ। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरी तैयारी है या नहीं। फल लाने से पहले, बोलो पड़ोसी, फल लाने से पहले तेरी तैयारी है या नहीं। हालेलुया। दाऊद अपने भाइयों से अलग रहता था, उसके भाई एंजॉय करते थे, दाऊद रिजेक्टेड था। क्यों? क्योंकि जो धर्मी होता है उसको जो अधर्मी लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो चंट लोग होते हैं, चलाक लोग होते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको वो पसंद नहीं आता। जो धर्मी होता है, अपने सीजन आने से पहले वो अजीब सी हेट्रेड का, अजीब सी नफरत का वो सामना करता है अपनी लाइफ में। वो सोचता है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो किसी से बात अच्छी तरह से कर रहा हूं, किसी को मैं मारता नहीं हूं, किसी को बुरा नहीं बोलता हूं, तब भी ये लोग नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके सीजन की तैयारी होती है। ये बीमारी जिसको हो जाती है ना, वो तो मर जाता है, इसका तो इलाज ही नहीं है। वो किथे काम में चलना है यार, कोरोना होया किथे चलना। आप इस दुनिया के नहीं हो, आप बबल में जी रहे हो। आपका बबल जीसस क्राइस्ट आपका बबल है। दुनिया मर जाए, लुट जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप रियलाइज अगर आपको फायदा उठाना आए तो सरकार बहुत सी कई बार स्कीमें निकालती है, लोगों को पता ही नहीं होता। उसी तरह परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हैं बाइबल में, लेकिन पता ही नहीं करना क्या है। वो कहता तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में, यानी अगर फाइनेंशियल मृत्यु हो चुकी थी और अब मैं जीसस क्राइस्ट में आया और अब मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टाइथ बोऊंगा, क्योंकि उसके बिना मेरी बरकत नहीं आएगी। मैं पवित्रताई में रहूंगा और मैं सुबह उठूंगा और बोलूंगा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश, और यही जीवन मेरे फाइनेंस में काम कर रहे हैं, यही जीवन मेरे पैसों में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जीवन में प्रवेश कर चुका, मृत्यु मुझे छोड़ के जा चुकी है। आप देखेंगे बरकत को, वो किस तरह से आपके घरों में आना शुरू होती, क्योंकि परमेश्वर कहता तेरे मुंह में मैंने क्या दिए? अधिकार दिए। आपको दुष्ट आत्माएं, आप मृत्यु में थे, जिस दिन आप प्रभु में आए आप जीवन में क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं।